इंडिया में प्रॉपर्टी को लेकर कई सारे कानून हैं। इसी तरह उत्तराधिकारी के कानून भी काफी ज्यादा स्पष्ट हैं। ज्यादातर लोग मरने से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी के वारिस की अनाउंसमेंट कर देते हैं। मतलब वे अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं ताकि बाद में कोई लड़ाई झगड़ा न रहे। वहीं प्रॉपर्टी के मालिक को पूरा अधिकार होता है कि वो जिसे चाहे अपनी संपत्ति सौंप सकता है। आमतौर पर कोई शख्स अपना उत्तराधिकारी अपने बच्चों या पत्नी को ही बनाता है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर उसकी माँ भी साथ में ही रहती है और बगैर उत्तराधिकारी की घोषणा किए शख्स का निधन हो जाए तो संपत्ति किसके पास जाएगी, माँ या पत्नी? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि अगर घर में किसी पुरुष का निधन हो जाता है और उसके साथ उसकी माँ और बीवी दोनों रहते हैं तो दोनों में से संपत्ति किसको मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ प्रतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आजकल के समय में कई कारणों के चलते माँ को अपने ही बेटे की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलते, इसलिए हर माँ को अपने बेटी की संपत्ति में क्या क्या अधिकार होते हैं इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेटी की संपत्ति पर अधिकार को लेकर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक व्यवस्था दी गई है। इसमें लड़के के विवाहित और अविवाहित रहते हुए अगर उसकी जान चली जाती है तो संपत्ति का बंटवारा कुछ इस तरह से होगा। कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें बेटे की संपत्ति में उसकी मां को हक नहीं दिया जाता है, जो कानून के विरुद्ध होता है। पर कई मां को इस बारे में पता ही नहीं होता और वो अपना जीवन किसी वृद्ध आश्रम में व्यतीत करने लगती है, लेकिन भारतीय कानून की मदद से वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक मां को अपने मृत बेटे की संपत्ति में उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसकी पत्नी और बच्चों को मिलता है। इसके साथ ही अगर पति की संपत्ति को बांटा जाता है तो उसकी बीवी को भी अपने बच्चों के समान ही उस संपत्ति में अधिकार मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 8 के अनुसार बच्चे की संपत्ति पर माता पिता के अधिकार को चिन्हित किया गया है। इसके तहत बच्चे की प्रॉपर्टी पर माँ का पहला हक है, जबकि पिता बच्चों की संपत्ति का दूसरा वारिस होता है। यदि किसी मृत व्यक्ति की माँ, पत्नी और बच्चे जिंदा हैं, तो संपत्ति को माँ, पत्नी और बच्चों के बीच में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। इतना ही नहीं, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार अगर पुरुष अविवाहित है तो उसकी संपत्ति में पहली वारिस उसकी माँ और दूसरे वारिस उसके पिता को बताया जाता है। अगर माँ जीवित नहीं है तो संपत्ति पिता और उसके सहवारिसों के हाथ में दे दी जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।